उस मुख्य धारा से जोड़िए, और मुख्य धारा से हम तब जुड़ेंगे जब हमारा नीचा तबका जो सोशली बैकवर्ड है, जो हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो सारे जितने भी हमारे एक दायरे के अंदर हम आते हैं, आप उनसे हमको ऊंचा उठाइए, आप लाइए, नौकरी में हमारे लिए रिजर्वेशन करें, हमारे हम दे रहे हैं, एक तरफ आप हमको रोक रहे हो उन राइट से। अब रोक कैसे रहे हैं हमको? आपने जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कराया जो आज तक पब्लिश नहीं हुआ है, मैंने उसको आरटीआई में मांगा है उसका, लेकिन उस ड्राफ्ट के अंदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने उसको पब्लिश किया? कौन से आर्टिकल्स का आप वायलेशन करेंगे? आपने वो हमको दिखाया? आपने आम जनता को वो ड्राफ्ट दिखाया आज तक? जब भी इस तरह के मसले होते हैं, और खासकर जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज की हो, क्रिश्चियन समाज की हो, सिख की हो, मुस्लिम्स की हो, तो एक्सपर्ट्स को बिठाना। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 2 नवंबर है, ये वीडियो आपने सुन ली। ये मोहतरमा रज़िया बेग हैं जो मशहूर एडवोकेट हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं। दरअसल उत्तराखंड का जो यौम तासीस है वो 9 नवंबर है, और कुछ सरकार के बारे में ऐसा पता चल रहा है कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड लागू कर सकती है। मोहतरमा रज़िया बेग ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं। उनका कहना यह है कि मुल्क में जो और मामले हैं, इश्यूज़ हैं, असम्बली है, पार्लियामेंट है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पुलिस हैं, ये तमाम शोबे हैं, रिजर्वेशन हैं, उनमें अक़लियतों को उनका हक़ क्यों नहीं दिया जा रहा, ये शरीयत से क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। बतला दें, पहले एक मरतबा मीडिया में छपा था कि उत्तराखंड सरकार ने यकसा सिविल कोड में इद्दत को ख़त्म कर दिया है। इस बारे में अर्ज़ ये है कि किसी सरकार के ख़त्म करने से इद्दत ख़त्म नहीं हो सकती, वजह से कि इद्दत का गुजारना अगर तलाक़ खुदा खासा ना हो, लेकिन अगर तलाक़ हो जाती है तो इद्दत का गुजारना नस्स क़ती कुरान शरीफ की आयत से साबित है। तो एक मुसलमान को बहैसियत अक़ीदे के कुरान की बात माननी होगी, किसी और की नहीं। सरकार क्या करती है वो एक अलग मौजू है, हमें हर हाल में शरीयत को मानना है। जहाँ तक उत्तराखंड सरकार की बात है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, इनका मकसद ही शरीयत मुताहरा में मुदाखलत है, इनका सिरे से और कोई मकसद नहीं है। एक वजह से ये भी है कि उत्तराखंड सरकार यकसा सिविल कोड की बात तो कर रही है और शरीयत से छेड़छाड़ करना चाहती है, और वो जो जहाँ वहाँ और जो जातियाँ हैं उनको अलग करार दे दिया गया है। और जैसे कि मोहतरमा रज़िया बेग कह रही हैं कि एक्सपर्ट से, माहिरीन से, मुतअल्लिक़ा समाज के अहले इल्म से कोई राय और मशवरा भी नहीं लिया गया है।